हाँ जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉज़िटिव होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। मैं मीशा, मकाली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी आज फिर से आपके लिए एक डिवाइनली चैनल्ड मैसेज लेकर आई हूँ। पिकअप पाइल कार्ड होगी। इसमें हम आपके पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर की एनर्जी देखने की कोशिश करेंगे। रीसेंट पास्ट, पास्ट, प्रेजेंट, नियर फ्यूचर, फ्यूचर क्या कुछ आ रहा है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगा, टाइमलेस रीडिंग होगा। कहने का तात्पर्य ये कि जब भी आप ये वीडियो को देखोगे, आपके सामने जब भी ये वीडियो आएगा, उस समय जो भी सिनेरियोस हो रहे होंगे, उसके तहत आपके लिए संदेश या गाइडेंस होगी। साथ में आपको ये भी बताया जा रहा है कि आपके जीवन में जो अपकमिंग फ्यूचर है, उसमें जो कुछ होने वाला है, उसके लिए आपके गाइडेंस होंगे। तो ओपन एंड रिसेप्टिव होकर चुनिएगा। ये पाइल आपके सामने 3 पाइल है, 1 पाइल चुन लीजिए। चाहो तो 1, चाहो तो 2, चाहो तो पूरे के पूरे रीडिंग देख सकते हो। पहला पाइल साक्षात महादेव का, पाइल नंबर 2 श्री हरि कृष्ण का, पाइल नंबर 3 हनुमान दादा का। तो आप अभी ध्यान से चूज करिए अपनी 1 पाइल या फिर 2 पाइल या पूरे के पूरे रीडिंग भी देख सकते हैं, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। कहने का मतलब आपका नाम, आपका इनिशियल, आपके नेम नंबर, आपके हॉरोस्कोप या फिर आपकी करंट एनर्जी के बेसिस पे, मतलब प्रेजेंटली आपकी पर्सनल एनर्जी के बेसिस पे नहीं देख रहे हैं। ओके, लेकिन एट टाइम्स ये रीडिंग्स आपको 100%, 90%, 80% रेजोनेट कर जाती हैं, क्योंकि ये संदेश ऐसे ही डिवाइनली चैनल्ड होती हैं। ईश्वर के माध्यम से जो भी संदेश आप तक पहुंचाना होता है, उस हिसाब से इसे प्रे करके रिकॉर्ड किया जाता है, और जैसे आप तक पहुंचाना है वो ईश्वर का मर्जी है। हमें तो नहीं पता आप कौन हो, कहाँ से देख रहे हो, राइट? तो ये संदेश अगर आपके सामने आ गई है, ये डिवाइन विल है। ओके, तो तीथा पे फोकस मत कीजिए, अपने जो भी करंट सिनेरियो है ओपन एंड रिसेप्टिव होकर सुनिए। मैं मिलती हूँ आपको रीडिंग में। ऑल दी वेरी बेस्ट। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हे पायल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। यदि आपने महादेव को चुना है, पायल नंबर 1 आपके लिए है। आपके सामने दिखते हुए जो भी एंजल नंबर्स है, 111, 222, 333, 888, 999 जैसे नंबर्स आपको बहुत ज्यादा दिख रहे होंगे या दिखने लगेंगे, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारे खूबसूरत बदलाव आ रहे हैं। आप बहुत ही बेहतरीन एनर्जी में आगे बढ़ रहे हो। तो जैसे मैंने इंट्रो में कहा, एक चैनल्ड मैसेजेस हैं आपके लिए महादेव की तरफ से, आपके इष्ट देव कुलदेव की तरफ से, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, जिन्हें भी आप मानते हो उनके तरफ से आपके लिए क्या कोई संदेश है, ये हम देखेंगे। ओके, तो इस रीडिंग में जो भी हम यहाँ पे चैनल मैसेजेस देखेंगे, आपके लिए गाइडेंस देखेंगे, तो मैं डेक यूज कर रही हूँ, टैरो के 2 डिफरेंट टैरो डेक्स यूज कर रही हूँ, इंट्यूटिव ओरेकल कार्ड यूज कर रही हूँ, माकाली ओरेकल कार्ड यूज कर रही हूँ, एंजल ओरेकल्स यूज कर रही हूँ, मोनोलॉजी कार्ड्स भी यूज कर रही हूँ। इसके अलावा पर्सनी के मैसेज हैंडमेड डेक से वो भी देखेंगे, एंड यूनिवर्सल मैसेजेस, हैंडमेड मैसेजेस एंजल्स, आर्कएंजल्स की तरफ से, माँ काली, माँ कमलात्मिका, माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी के तरफ से जो हैंडमेड डेक है, वहां से भी आपके लिए क्या कोई गाइडेंसेस आ रहे हैं, ये हम देखेंगे। तीता पे बिल्कुल फोकस मत कीजिए। हो सकता है आपकी एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से है, आपके पर्सन की तरफ से जो मैसेजेस बता रहे हैं वो आपकी एनर्जी हो, मिररिंग एनर्जी हो सकती है। तो जैसे आपके लाइफ सिनेरियो से रेजोनेट होती है वैसे लीजिएगा। एट टाइम्स कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आपकी लव लाइफ के रिलेटेड हम एनर्जी चैनल कर रहे हैं वो आपके ऑफिस में हो रही होती है। तो एनर्जी कैसे आपके लाइफ से सिंक हो रही है, रेजोनेट हो रही है, इसे आपको ध्यान देने की जरूरत है। ओके, बिफोर ड्वेलिंग इनटू योर रीडिंग, मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ यहाँ पर। यदि ये वीडियो आपको 22 अगस्त से पहले पहले मिल रही है, 22 अगस्त ऑफ 2025 को उससे पहले मिल रही है, तो ये संदेश आपके लिए है। अपकमिंग 2 डेज वर्कशॉप माँ का कृपा, आई एम अलाइंड, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग पे, मैनिफेस्टेशन पे, माइंडसेट पे, अलाइनिंग विद द यूनिवर्सल एनर्जीज पे, कैसे ग्रेटिट्यूड की एनर्जी को टैप इन करना है, कैसे यूनिवर्सल रेम से कनेक्ट होना है, कैसे मैनिफेस्ट करना है, राइट वे टू ग्रेटिट्यूड, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, हम इस पे बात कर रहे हैं।
और मुझे नहीं पता ग्रैटिट्यूड पे मैं दोबारा कब वर्कशॉप लेकर आऊँगी। तो यदि आप इस वर्कशॉप अपकमिंग वर्कशॉप में एनरोल करना चाहते हैं, तो यू आर वेलकम विथ ऑल द लव बिकॉज़ ये लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप हो रही हैं। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग हर किसी को पता है करना है, लेकिन जब मैं माँ काली के मानस मंथन कोर्स करवाती हूँ और मुझे पता है मैं जो एक्सरसाइज देती हूँ मैक्सिमम 99.9% लोगों की ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग की टेक्निक, द वर्ड्स दे यूज, द स्लैंग दे यूज, द एनर्जी दे यूज इज रेबेलियस। वो जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसके रेपेलियस रिपेलेंट होती हैं, अट्रैक्टिंग नहीं होती हैं। तो सही तरीका क्या है ग्रैटिट्यूड की, इस पे वर्कशॉप कर रहे हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको ज्वाइन करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। माँ काली का कृपा अगर रहा, अगर आपका दिल किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके जी। 22 एंड 23 ऑफ अगस्त जो न्यू मून एनर्जी है, माँ काली का एनर्जी है, उस पे हम यहाँ पर इस वर्कशॉप को कर रहे हैं। फ्राइडे एंड सैटरडे पड़ रही है। शाम को 7:17 पे ये वर्कशॉप शुरू होगी। रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगा। जो भी वर्किंग प्रोफेशनल है दे आर ऑप्टिंग फॉर रिकॉर्डेड सेशन ऑल्सो। रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आपको मिल जाएगा। ओके। यदि आपको ये व्हाट टू से इस पे एनरोल करना है तो यू आर वेलकम। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो पाइल नंबर 1, सबसे पहले तो आपके लिए जो यूनिवर्स की तरफ से संदेश है मैं उसे आपके लिए चैनल कर लूं, फिर हम कार्ड से भी देखेंगे क्या कुछ आ रहा है आपके लिए। ओके। यूनिवर्स की तरफ से अभी आप जो कुछ कर रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप समझ रहे हो, यूनिवर्स की तरफ से, महाकाल की तरफ से ये बताया जा रहा है कि आप अभी बैक टू फॉर्म, बैक टू पवेलियन वाली एनर्जी में चल रहे हो। महादेव का अपार कृपा आप पर, आपके परिवार पर, अपनों पर आपकी बन रही है। आपके जीवन में बहुत एंजल एंजल नंबर्स दिख रहे हैं। पहले आपको एंजल नंबर्स की मतलब नहीं पता था, पर आप कहीं ना कहीं अब इन बातों को जानने लगे हैं, समझने लगे हैं। आपके सामने ये सारे संदेश लाया जा रहा है क्योंकि आपके जीवन की वो बेहतरीन पहलू, वो बेहतरीन समय अब आने वाला है। आपके जो जीवन है उस जीवन में ऐसे बेहतरीन बदलाव अब शुरू हो गई हैं। ये एक नए शुरुआत की, नवनिर्माण की संकेत के रूप में ये वीडियो आपके सामने आ रहा है। आपको नई शुरुआत के चलते अपनी पुरानी आदतों को छोड़ने की जरूरत है। पुरानी आदतों को जब तक आप पकड़कर बैठोगे, आप नए जो भी आपके जीवन में पहलू आ रहे हैं, नवनिर्माण जो हो रहे हैं, नई शुरुआत जो आ रही है, वो आपके दस्तक पर इंतजार कर रही है। बस आपको उसे स्वीकारने की जरूरत है। अपने जीवन में जो भी पुराने आदतें हैं, उस पुरानी आदतों को त्यागने की जरूरत है। यदि ये संदेश अभी आपको मिल रहा है तो यहाँ पर आपको अपने ईगो पे काम करने के लिए कहा जा रहा है। महादेव कह रहे हैं जो अहम है आपके अंदर, मैं ही मैं वाली एनर्जी जो है आपके अंदर, उसे त्यागने की जरूरत है। शून्यता में आने की जरूरत है। ओके। आपको अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की जरूरत है प्यारे से बच्चे। आपको अपनी पुरानी बातों को, पुरानी दर्द को, तकलीफ को, पुराने लोगों को पीछे छोड़ने की जरूरत है। जितना ज्यादा आप उन लोगों के बारे में, उन सिनेरियोस के बारे में, उन सिचुएशंस के बारे में, उन एक्सपीरियंस के बारे में बार बार अपने मन में दोहराते रहोगे, वैसे ही लोग, वैसे ही सिनेरियोस, वैसे ही एक्सपीरियंसेस को आप बार बार अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो। ऐसे में आपको अपने पुरानी बातों को त्यागना, भूलना ही उत्तम होगा। कुछ नए काम आपके जीवन में आ सकती हैं। अपने जीवन में कुछ नया करने के लिए तैयार हो जाएं और यह आपके जीवन में नए काम, नए रिश्ते, नई शुरुआत, नए घर बनना, नई गाड़ी लेना, नए स्थान पे प्रस्थान करना भी हो सकता है। ओके। आपको ये भी बताया जा रहा है कि आपके आसपास ऐसे नए लोग, ऐसे नए अपॉर्चुनिटीज दिखेगी
हो सकता है आप इस वीडियो को पहली बार सुन रहे हो, मेरी आवाज़ आप तक पहली बार पहुँच रही है। ये भी एक संकेत है कि नए-नए लोगों को अपने जीवन में आने दें और जिनके साथ इतने दिन से हो, उनके साथ नए सिरे से अपने जीवन को शुरू करें। हर किसी के साथ रिश्ता-नाता तोड़ लें सिर्फ़ और सिर्फ़ नए रिश्ता बनाएँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ। पर जिनके साथ जैसे चल रहे हो वैसे ही चल रहे होंगे, तो जहाँ जैसे हो वहाँ वैसे ही रह जाओगे। अगर अपने जीवन में बेहतरी चाहते हो, तो आपको अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा। ओके? आपको अपने आस-पास के नए अवसरों को पहचानना होगा, उनका लाभ उठाना होगा और अपने लिए ज़िम्मेदार होना होगा, खुद की ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ओके? यहाँ पर जो भी अपॉर्च्युनिटी आती है, उसके लिए हाँ बोलें। आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो जो अपॉर्च्युनिटी है, हाँ बोल दो या फिर जो अपॉर्च्युनिटी आ रही है, उसके लिए बिना सोचे-समझे हाँ बोल दो। ना विकल्प में है ही नहीं, क्योंकि ये जो भी बदलाव आ रहे हैं, ये आपने नहीं ढूँढा है, ये ईश्वर की कृपा स्वरूप आपके जीवन में आ रही है। तो इसलिए आपको ये कहा जा रहा है, जो भी जीवन में हो रही है, हो रहा है, जो भी जीवन में घट रही है, वो सब वैसे ही घटना लिखा था। कोई भी आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर रहा है, ना ही आपके रिश्तेदार, ना ही आपके अपने, ना ही ईश्वर। ये सब कुछ आपके कर्म के तहत चल रहा है और आपको भी समय-समय में ऐसे संकेत भेजे जा रहे हैं और आपको भी आपके अंतर्मन के स्वरूप आपको पता है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। कभी आपने सोचा है कि ये दुनिया कैसे चल रही है? किसके हाथ में सबको सँभालने की क्षमता है? हुँ? बात ऐसी है कि एक ऐसे परम शक्ति आपकी ध्यान रख रही है और आप उसे नहीं पहचान पा रहे हो। बहुत सारे गार्जियन एंजल्स हैं, बहुत सारे एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं और आपके एंसेस्टर्स हैं, असेंडेड मास्टर्स हैं, आपके खुद के हायर सोल सेल्फ हैं, जो आपको सही समय पर सही दिशा दिखाने के लिए आपके हेल्प में होते हैं। पर आप उसे सही समय पर नहीं स्वीकारते हुए दिख रहे हो, एटलीस्ट आगे जो भी आपके जीवन में बदलाव आ रहे हैं, उसे संपूर्ण तरीका से, सकारात्मक भाव से उसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1 ओके? चलिए, अब देख लेते हैं आपके लिए क्या कोई संदेश है, टैरो से आपको क्या कुछ आ रहा है, उससे पहले न्यूमरोलॉजी कार्ड से देख लो, महादेव का क्या कोई संदेश है? ओके। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो भी मन में सवाल हैं, जो सवाल आपके मन में आपको खाए जा रहे हैं, आपको सोने नहीं दे रहे हैं, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं जो कर रहा हूँ, कर रही हूँ, सही है या नहीं है, जिस बात से आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो, जिस बात को आगे बढ़ाना है या इसे यहीं के यहीं खत्म करना है, समझ में नहीं आ रहा है, आपके गोल आपके बेहद करीब है और कंक्लूजन्स आपके लाइफ में आ रहे हैं। इस जो भी पहलू से आप आगे बढ़ोगे, आपके जीवन में एक नई रोमांटिक साइकिल शुरू होगी, एक बहुत पावरफुल चेंज आपके लिए आ रहा है। ओके, महादेव और क्या बताना चाहते हैं पाइल नंबर 1 के लिए? वाओ, कार्ड्स उछल-उछल कर आ रहे हैं। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, इमोशंस आर रनिंग हाई। आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो, ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में कमिटेड हो, लिव इन में हो, सेपरेशन चल रही है या फिर शादीशुदा हो, कुछ ऐसे सेपरेशन फेज़ आई हैं ड्यू टू एक्स, वाई, ज़ी रीज़न, कोई भी रीज़न हो सकता है लेकिन आप दोनों के बीच में मनमुटाव हो रहा है, दूरियाँ बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है कि आप सच में कितने कमिटेड हो और इस कमिटमेंट का टेस्ट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फाइल नंबर 1 होल्ड योर विजन, टाइम फॉर हीलिंग। हड़बड़ी में कोई भी जवाब ना दें, कोई भी सवाल ना करें, कोई भी शब्द ऐसे प्रयोग ना करें जिसके चलते फ्यूचर में रिग्रेट करना पड़े, एक दूसरे को देखने से नजर झुकाना पड़े, इस लेवल की बातें ना करें। सोच समझकर बातें करें। सामने वाले जो व्यक्ति है उनके प्रवृत्ति के हिसाब से आगे चलिए। आपको रिलैक्स करने को कहा जा रहा है। आप ओवर इमोशनल, ओवर सेंसिटिव, ओवर हाइपर होकर रिएक्ट करते हुए दिख रहे हो। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट की कार्ड बार-बार आ रही है। विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। इसीलिए मैंने बोला यस और यस इज द ऑप्शन, यू डोंट हैव अ नो ऑप्शन, राइट?
ओके, देखते हैं अभी टैरो से क्या कुछ आ रहा है। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। देखते हैं पायल नंबर 1 के लिए क्या कोई कार्ड्स। ओके, लव लाइफ में बहुत ज्यादा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है। आपको सरेंडर करने को कहा जा रहा है। आपने ऐसे कैसे किया? आप ऐसे कैसे कर सकते हो? मैंने कभी आपसे ये उम्मीद तो नहीं रखा था। मैंने कभी नहीं सोचा कि आप मेरे साथ ऐसे करोगे। हे ईश्वर, मैंने तो आपको बोला था कि जो सही है उन्हें ही देना। इन्हें तो आपने ही मेरे जीवन में लेकर आया ना, फिर मेरे जीवन में ये सारी परेशानियां क्यों हो रही हैं? यदि आपने इस व्यक्ति को मेरे लिए चुना था, ये पर्सनी को आपने मेरे लिए चुना था, तो मेरे जीवन में इतना ज्यादा तकलीफ क्यों है, दर्द क्यों है, मनमुटाव क्यों है, तू मैं क्यों है, लोगों की इंटरफेरेंस क्यों है? मुझ पे अब उतनी हिम्मत बची ही नहीं है कि मैं उठूं और आगे बढ़ूं। मैं हार चुका हूँ, हार चुकी हूँ। बख्श दो भगवान, मुझे छोड़ दो भगवान वाले जो एनर्जी में हो ना, इस एनर्जी से बाहर आ जाएं, इस मेलो ड्रामा से बाहर आ जाएं। सॉरी फॉर दिस वर्ड बट इट इज चैनल्ड ना। यहाँ पर मेलो ड्रामा इसलिए कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप खुद से ही सवाल कर रहे हो, खुद को ही जवाब दे रहे हो, खुद से फिर सवाल कर रहे हो, फिर जवाब दे रहे हो। एक मोनोलॉग चल रहा है, कंटिन्यूअस मोनोलॉग चल रहा है। आप लोगों से कम और खुद से ज्यादा सवाल जवाब करते हुए दिख रहे हो। और जब सवाल कर रहे हो, जवाब भी आप ही दे रहे हो, आपकी अहम ही दे रहा है। आपकी इंट्यूशन को, आपकी अंतर्ज्ञान को आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, इसलिए ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा दिख रही है। बट जो शादी है, जो रिलेशनशिप है, भले ही 3 ऑफ सोर्ड्स हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिनेरियो है, पेनफुल सिनेरियो है, रात रात भर सो नहीं पा रहे हो, गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, पर यकीन मानिए ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड है विद द हेरोफेंट कार्ड। अरेंज मैरिज की कार्ड दिख रही है, डिवाइन गाइडेंस की कार्ड दिख रही है, डिवाइन पथ आपको दिखाया जा रहा है। एज अबाउ सो बिलो की एनर्जी है पायल नंबर 1। जो सोचोगे वो होगा। ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में ट्विन फ्लेम अवेकनिंग या फिर डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन सोल अवेकनिंग काफी पहले शुरू हो गई, लेकिन आप उस हर्मिट मोड से सही तरीके से बाहर नहीं आ पाए हो। आपको खुद का हीलिंग करना, खुद के जिम्मेदारी लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसीलिए खुद का जिम्मेदारी पहले भी ये वर्ड चैनल हुआ था। आप एम्प्रेस हो, आप 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में नहीं रह सकते। आपने खुद को बांध रखा है। कम आउट ऑफ इट पाइल नंबर 1। मैंने इससे पहले पाइल नंबर 2 बोला क्या? अगर पाइल नंबर 2 बोला है तो इट इज पाइल नंबर 1, ठीक है। आपकी एनर्जी देख लेते हैं क्या है। मैं शफल कर रही हूँ। ऊपर के 3 कार्ड आपके होंगे, बॉटम के 3 कार्ड आपके पर्सन की एनर्जी होगी, ठीक है। आपके और आपके पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लव लाइफ बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है पाइल नंबर 1 के लिए। ओके, सो आपका एनर्जी हैंग्ड की दिख रहा था, जजमेंट की लग रहा था, वर्ल्ड कार्ड। जो हो सो हो, मुझे मेरे जीवन में सुकून चाहिए। मैं ऐसे ही दिखावा नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, मुझे न्याय दीजिए भगवान वाली एनर्जी है आपकी। आपके पर्सन बहुत ज्यादा थॉट्स में उलझे हुए हैं, परेशान हैं, डिफेंसिव हो बैठे हैं, पर उनके जीवन में वो एक नई पहलू को देख रहे हैं। मतलब उनकी डिवाइन अवेकनिंग शुरू हो रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो रही है। ही इज और शी इज वेरी ग्राउंडेड, वेरी ब्लेस्ड सोल। क्योंकि आप उन्हें मिले हो, आप ऑटोमेटिकली ही इज और शी इज ब्लेस्ड, ठीक है। आपको ये बताया जा रहा है कि जो अबंडेंस आ रही है, जो हैप्पीनेस आ रही है, जो ब्लेसिंग्स आ रही है, उसके लिए अपने एनर्जी को अलाइन रखने की जरूरत है, ठीक है। जितने भी टफ सिचुएशन हो, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहें, वाटर अफर्मेशन टेक्निक करें, 2 कप मेथड आप कर सकते हो। ओके, 2 कप मेथड की बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए बोल कमेंट में कीजिए, मैं भी बताना चाहूंगी अगर आप चाहो तो, वरना आपको यूट्यूब में भर भर के इतने सारे टेक्निक्स मिल जाएंगे। 2 कप मेथड आप कर सकते हैं, जिससे आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। डिवाइन गाइडेंस ये है कि एक्शन लें। इट इज अ कार्मिक साइकिल, इट इज नॉट अ कार्मिक रिलेशनशिप। ये कार्मिक साइकिल है, इस कार्मिक साइकिल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। यू हैव टू सरेंडर एंड ट्रस्ट द डिवाइन प्लान, ठीक है जी। दूसरे टैरो डेक से देख लेते हैं और क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहा है, क्या कुछ आपको जानने की, सुनने की, समझने की जरूरत है। पाइल नंबर 1 के लिए
गाइडेंस बताएं। फूल कार्ड, जस्टिस का कार्ड, स्टार कार्ड, एस ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में है। तो पहला गाइडेंस तो ये है, ये शादी या कमिटमेंट या रिलेशनशिप में अगर आप ये एनर्जी को देख रहे हो तो आपको सेंसिबल होने की जरूरत है। बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, बहुत रेकलेस फील कर रहे हो। शादी ब्याह के मामले में फूल कार्ड को हम नो मानते हैं, जबकि फूल कार्ड इज द यस कार्ड, इज एब्सोल्युटली यस। पर जब ये शादी ब्याह के मामले में फूल कार्ड आता है, मतलब आप बचपना कर रहे हो। बचपना ना करें। बचपना करते करते तू तू मैं में अपने पूरे परिवार को आप कोई एक प्रॉब्लम में इन्वॉल्व करते हुए दिख रहे हो, कोई कोर्ट कचहरी तक जाने के बारे में सोच रहे हो, तो ये एनर्जी से बाहर आने की जरूरत है, संभलने की जरूरत है, रुकने की जरूरत है। बिकॉज यू हैव टू थिंक वाइजली व्हाट यू मैनिफेस्ट। ठीक है। सेकेंड गाइडेंस ये है जस्टिस कार्ड। आप जब पूरी तरीके से समर्पित कर दोगे ईश्वर के सामने तो आपके लिए न्याय किया जाएगा। न्याय किया जा रहा है। अगर अभी आपको बुरा लग रहा है, सॉरी टू से, अगर आपको बुरा लग रहा है, आप तकलीफ में हो, दर्द में हो, ये भी न्याय ही है। जब किसी के पूर्व जन्म में या किसी भी पास्ट लाइफ में किसी का हाई लगा था, वो हाई हट रही है। तो थैंक यू, से थैंक यू फॉर दिस थिंग, थैंक यू फॉर बीइंग, बी ग्रेटफुल फॉर दिस एनर्जी एंड बाउंस बैक विथ गुड कर्मा। माइंडफुली चूज कीजिए गुड कर्मा करना। यू आर अ स्टार विद स्टार कार्ड। आप स्टार सीड हो सकते हो, स्टार एनर्जी हो सकते हो, आप यूट्यूबर हो सकते हो, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, आप मीडिया पर्सन हो सकते हो, पॉलिटिशियन हो सकते हो, या फिर बहुत ज्यादा पब्लिक डीलिंग में रहने वाले लोग हो सकते हैं, जैसे पुलिस पर्सनल हो गए, नर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, हीलर्स हो गए, टैरो रीडर्स हो गए, या फिर ट्रैफिक पर्सनल्स हो गए, सिक्योरिटी फोर्सेस में रहने वाले हो गए आप, या फिर इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हो, ऐसे भी हो सकता है, किराने की दुकान हो सकती है आपकी। तो ये एनर्जीज है। आपको ये बताया जा रहा है कि जो प्रलय चल रही है वो बहुत जल्दी टल जाएगी। ईश्वर पे भरोसा बनाए रखें। बहुत ज्यादा सोचे ना, बहुत ज्यादा मैं ना करें, क्योंकि यहाँ पे आपका अहंकार एक कदम आगे दिख रहा है, जिसके चलते आप डिवाइन गाइडेंस को सही तरीके से सुन नहीं पा रहे हो। यू हैव टू फील पॉजिटिव, यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक, यू हैव टू बी माइंडफुल इनफ। ओके। अगर आप बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव हो रहे हो ड्यू टू एनी रीजन, आप चाहो तो पर्सनल सेशन ले सकते हो। ओके। यहाँ पर इंट्यूटिव ऑरेकल से देखा जाए, ट्रस्ट योर पाथ। आप जो रास्ते पे चल रहे हो वो रास्ता आपका ही है। ईश्वर ने आपको गलत राह पे नहीं लेकर आया है, गलत इंसान को आपके जीवन में नहीं लाया है। दिस इज द पाथ मेंट फॉर यू टू लीड, टू यू टू फॉलो। ये आपको सही राह पर आगे लेकर चल रहा है। आप ऐसे ही बढ़ते रहें। बॉडी विजडम। अगर आपको सर दर्द हो रहा है, माथे में दर्द हो रही है, स्कल में दर्द हो रहा है, कान में तकलीफ हो रही है, या फिर शोल्डर्स में ऐसा लग रहा है कि दो तीन लोग चढ़कर बैठे हुए हैं, तकलीफ सी हो रही है, तो आपको ये सटल क्यूज जो दे रहे हैं आपकी बॉडी, इस क्यूज को समझने की जरूरत है। बॉडी इज प्लेइंग लाइक अ क्यू कार्ड, जो आंसर आपको बता रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आपको शोल्डर्स बहुत ज्यादा दर्द हो रहे हैं तो आपकी ऑरा क्लेंजिंग की जरूरत है, आपका चक्रा हीलिंग की जरूरत है। ये भी आपको बताया मैंने। चक्रा हीलिंग बोला कि नहीं बोला, यहाँ पे चक्रा अलाइनमेंट की कार्ड आ गई है। ओके। यूनिवर्स की तरफ से ये बता रहा है, एम्पावर डिसीजंस लेने के लिए तैयार रहें। बचपना बचकानी हरकत करने के समय ये बिल्कुल भी नहीं है। पायल नंबर 1। ओके। फाइनल कार्ड इंट्यूटिव ऑरेकल से सेक्रेड विजन। सपने आ सकते हैं, या फिर आपको ये कहा जा रहा है कि आपके इंट्यूशन को सुनने की जरूरत है। उसके लिए पहले माइंडफुल होने की जरूरत है, मैनिफेस्टेशन करने की जरूरत है, या फिर ऑटोमेटिक राइटिंग करने की जरूरत है। ऑटो राइटिंग इज नॉट अ बिग डील। बस आंख बंद करो और विदाउट जजिंग जो भी दिल में आ रहा है सब लिखे जाओ। उसका कोई मतलब है नहीं, मतलब है कोई नया वर्ड है, मतलब नहीं है। अब लिखे जाओ लिखे जाओ लिखे जाओ और देखिए कि क्या कुछ बन रहा है। ठीक है। फाइनली कुछ ना कुछ समझ में आएगा। पर जो आता है उसे लिख दें। इसमें क्या है, आप फोकस कर पाओगे कि आपके माइंड में क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं। ठीक है। ओके। अब चलिए देखते हैं आपके पर्सन के तरफ से संदेश। हैंडमेड डेस्क से मैं देखूंगी हैंड पिक मैसेज।
मुझे ना गाना चैनल हो रहा है, बताऊँ? मैं गाना वैसे चैनल नहीं करती, पर लिटरली ये गाना चैनल हो रहा है। इट सीम्स समवेयर लाइक द लिरिक्स गोज़, क्या तुम्हें याद है? अम, क्या तुम्हें याद है, जो भी कस्में खाए थे हमने, समथिंग समथिंग लाइक, क्या तुम्हें याद है? अब ढूँढ लेना, मुझे नहीं पता एग्ज़ैक्टली, मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन ये गाना कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके लिए, क्या तुम्हें याद है, राइट? जो भी कस्में खाए थे, वादे खाए थे, समथिंग समथिंग, क्या तुम्हें याद है? ये क्या तुम्हें याद है इज़ वेरी प्रोमिनेंट। क्या सच में आपको याद है कि भूल गए हो? वो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। यू शो मी द रियल पर्पस ऑफ लाइफ, थैंक यू। आपके उनके जीवन में जाने से पहले, आपके उनके जीवन में जाने के बाद, ही इज़ अ टू डिफरेंट पर्सनैलिटी। आपके उनके लाइफ में जाने से पहले के वो जो भी थे, अब वो नहीं हैं। अब वो सिर्फ आपके हैं। इफ वी आर मेंट टू बी टुगेदर, डिवाइन विल गाइड अस। उन्होंने कहीं ना कहीं सरेंडर कर रखा है कि यदि हम दोनों को एक साथ आना होगा तो यूनिवर्स डिवाइन हमें गाइड करेंगे। माई लाइफ चेंज पॉजिटिव आफ्टर यू केम इन टू माई लाइफ। आपके उनके जीवन में आने के बाद उनके जीवन बहुत ही सकारात्मक रूप से, सकारात्मक भाव से बदला है। यू ऑलवेज थिंक, ओवर थिंक, सॉरी, यू ऑलवेज ओवर थिंक बट नेवर टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। उनकी तरफ से थोड़ी सी कंप्लेन भी है, बातें बहुत करते हो लेकिन एक्शन नहीं लेते हो। 32, 23, 23, 32, 36, 36, 363, 336 ऐसे नंबर्स भी आपको दिख सकती हैं। हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ 3 तारीख हो, 21 तारीख हो, या फिर 12 तारीख हो, 30 तारीख के हो सकते हैं, या फिर 6 तारीख बॉर्न हो सकते हैं आपके मूलांक, या फिर भाग्यांक 6 तारीख का हो सकता है, या 3 हो सकता है। आपकी लकी नंबर 23 हो सकती है, 25 हो सकता है। ओके, अगर ये नंबर्स आपसे रेजोनेट करता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। ओके, एंजल मैसेजेस, एंजल नंबर्स कार्ड से देख लो, एंजल नंबर डेक से क्या मैसेज आ रहा है। अबंडेंस आ रही है, न्यू बिगिनिंग आ रही है। ओके, 10 10, ट्रस्ट द यूनिवर्स, एवरी नेगेटिव थिंग दैट मेड यू क्राई विल क्राई that made you cry over years will fade away and replaced with miracles and blessings. 444 की एनर्जी है, द यूनिवर्स एंड द स्पिरिचुअल गाइड्स आर प्रोटेक्टिंग यू। ठीक है, तो ये एनर्जी को क्लेम कीजिए। फाइनली मैं कोशिश करती हूँ आपको जो संदेश, इसे प्लीज ध्यान से सुने, इसे नोट कर लें, क्योंकि मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि आप इसे ध्यान से सुनने की मनोभाव में नहीं हो। पर फाइल नंबर 1 प्लीज दोबारा एक बार सुन लीजिए, ये आपके लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग हो रही है, राइट? माँ काली ऑरेकल से आपके लिए माँ कालाधारा अगेन नंबर 3, 20, चिन्नमस्ता। ईगो की बात मैंने की, अहम की बात मैंने की, अहंकार की बात मैंने की। यहाँ पे माँ चिन्नमस्ता आ गई हैं। नंबर 17, 8 की एनर्जी, नंबर 6 भी आ गया है, 3 6। थोड़ी सी आपके ग्रह की ध्यान दे, 3 6 की बात बहुत आ रही है। ओके, तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 3 है, 12 है, 21 है, या 30th है, तो प्लीज नंबर 6 से थोड़ी दूरी बनाए रखें। जो भी ऐसे राह चलते लोग जो यूट्यूब में बैठ के आपको बोलते हैं ना, नंबर 33 अपने पाम में लिख लो, नंबर 24 अपने पाम में लिख लो। अगर 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 30 तारीख के पैदाइश हो आप, या फिर आपके पूरे डेट ऑफ बर्थ को टोटल करके नंबर 3 आता है, तो आप ये नंबर 6 से दूर रहना। लाइकवाइज अगर आपके मूलांक या भाग्यांक नंबर 6 आता है, तो नंबर 3 से आप जितना हो सके उतना दूर रहना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी क्योटिक सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। ओके, माँ कालाधारा, माँ चिन्नमस्ता ये कह रहे हैं कि अपने आप को पहचानो, अपने गुस्से को ठंडा रखो, जितने हो सके काम कंपोज रहो, शांति 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 ही, ये एनर्जी में रहो, सब कुछ बेहतर होगा। ओके, सो दिस इज फॉर पाइल नंबर 1। यदि आपसे ये वीडियो रेजोनेट हुआ, मैं एंजल ओरेकल से फाइनल कार्ड निकाल लूं एक बार। अबंडेंस इन स्पिरिचुअल वेल्थ, रिन्यूड पैशन, जेनरोसिटी, विनिंग लॉटरी, ओवरकमिंग क्राइसिस, प्रोटेक्शन फ्रॉम इविल, क्राउन विल बी योर्स। एम्प्रेस की कार्ड पहले आई थी, क्राउन विल बी योर्स की कार्ड यहाँ आई है, बी इन द एम्प्रेस एनर्जी। ओके जी, so this is for you pile number 1, a beautiful reading, a intense reading, a specific reading। अगर आपसे रेजोनेट हुआ मुझे जरूर बताइएगा। यदि आपको पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन लेनी है
तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप twin2divine@gmail.com। ओके, और मैं ये भी बताना चाहूंगी, आप वीडियो में देख सकते हैं माँ काली का मैजिकल पोशन। ये मैजिक पोशन लिटरली ब्लेसिंग है। माँ काली का ज़ीबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट के कॉम्बिनेशन के साथ जब आप लेते हो, या फिर सिर्फ जिन्होंने भी ये ऑलरेडी लिया है उनके जीवन में ऑलरेडी महसूस हो रहा होगा कि कितनी ब्लेसिंग है। माँ काली का ज़ीबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट और ये मैजिकल पोशन जैसे मैं दिखा रही हूँ, देखिए दिस इज मैजिकल पोशन, मैजिकल हर्ब। जैसे स्पेल्स करते हैं ना, उसमें बहुत सारे चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही ये हम इस्तेमाल करते हैं, बना के रखते हैं, जिससे आप कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिया जला रहे हो, उसमें एक पिंच ऑफ, चुटकी भर उसमें डाल दिया, घर पे पोछा लगाते हैं उसमें इसे इस्तेमाल किया, नहाने के पानी में, अगर आपकी तबीयत हमेशा खराब रहती है, आपके घर परिवार में तबीयत बहुत खराब रहती है, या फिर फालतू में टायर्ड फील करते हो, तो इसमें एक पिंच, चुटकी भर आप नहाने के पानी में हफ्ते में एक बार इस्तेमाल कर लें तो, या फिर घर के पोछा लगाने में तो, और आप दिया जला रहे हैं तो दिया के तेल में, घी में इसे थोड़े से डाल दें तो, और अगर आपके बहुत ज़्यादा नज़र लगती है, बहुत प्रॉब्लम होता है, या फिर आपके घर-बार या बिज़नेस जगह पे करते हैं, वहाँ पर नज़र बहुत ज़्यादा लगता है, तो 1 ग्लास पानी भर के उसमें 3 चुटकी ये मैजिकल पाउडर और 1 नींबू उसमें डुबो के रख दें। हफ्ते भर हफ्ते इसे चेंज करें। यू विल सी मैजिकली द नंबर ऑफ क्लाइंट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, बिज़नेस बढ़ रहा है, राइट? दिस इज़ लिटरली अट्रैक्टिंग पॉजिटिविटी, पॉजिटिव मैजिकल पोशन है। ओके, इसे आप स्प्रे बॉटल में पानी के साथ मिक्स करके अपनी जगह पे स्प्रे कर सकते हो। ओके, तो ये आपके लाइफ में ऐसे अबंडेंस, ऐसे मैजिक्स क्रिएट करेंगे। इवन जब हम साउथ इंडियन से रंगोली निकालते हैं, कोलम निकालते हैं घर पे, तो वहां पे हम जब पानी छींटा मारते होते हैं, तो उसमें हम ये मिला के मारते हैं, तो इट इज लाइक इन्विटेशन टू द डिवाइन सोर्स एंड इन्वोकेशन ऑफ डिवाइन एनर्जीज। आपके आसपास के नेगेटिव एनर्जीज को आपसे दूर रख के आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए मास मैजिक पोशन। एंड माँ काली का ज़ेबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट तो आपको पता ही है। माँ काली का मैजिकल रिजल्ट्स जो ज़ेबू कॉइन एंड ब्रेसलेट्स इतने सारे दे रखे हैं, तो आपको क्या ही बोलें। यदि आप वो लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको उसकी डिटेल्स शेयर करूंगी। ओके, इसके अलावा यदि अपकमिंग वर्कशॉप, जो 2 दिन का वर्कशॉप है, उसमें ज्वाइन करना चाहते हो, या फिर कोई भी टैरो रीडिंग, हीलिंग, न्यूमरोलॉजी, नेमोलॉजी, माँ काली ओरेकल सीखना चाहते हैं, तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी? तो दिस इज़ फॉर नाउ। एंड हाँ, ये भी मैं बता दूँ, मैंने पहले बताया नहीं, लाइफ मेंटरशिप, लाइफ कोचिंग, जिसमें क्या है कि आपकी 365 डेज़ की प्लान है, 365 डेज़ की मेंबरशिप है, जिसमें आप लिटरली अगर चाहते हो कि आप एक बहुत ही ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ चाहते हैं, अपने लाइफ को मैजिकली ग्रो करना चाहते हैं, रिचेस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अबंडेंस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, डिवाइन गाइडेंस को, डिवाइन ब्लेसिंग को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप जहां हो उससे 10x 100x ग्रो करना चाहते हैं, तो लाइफ मेंटरशिप की प्रोग्राम्स बहुत स्पेसिफिक लोग लेते हैं, ऑलरेडी लिए हैं, जैसे कि कोई आईएएस ऑफिसर्स हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, डॉक्टर्स हो गए, और हाई लेवल पे अपने आप को एक अलग लेवल पे पहचानने की, किन्हीं की अपने होती है ना कि मैं यहाँ के लिए नहीं बनी हूँ या नहीं बना हूँ, मेरी जगह कहीं और है, जैसे उनको स्पेसिफिकली लाइफ कोचिंग हफ्ते भर, हफ्ते या महीने में 2 बार प्रॉपर गाइडेंस के साथ कैसे बनना है, आगे बढ़ना है, वो लाइफ मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं 365 डेज हिसाब से। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, क्योंकि लोगों को पता नहीं है, रिसेंटली किसी ने पूछा तो मुझे लगा कि बताना चाहिए। ठीक है? अदरवाइज़ ये बहुत स्पेसिफिक ही है, हर किसी के लिए नहीं है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू मे आस्क फॉर इट। ठीक है जी? एंड अगेन इट इज़ एब्सोल्युटली अ फ्री विल, अगर माँ काली ने आपको गाइड किया, आपके इंट्यूशन ने चाहा तो। दिस इज फॉर ऑल पाइल नंबर 1। यदि आपको ये मैसेजेस रेजोनेट किए, तो यकीन मानिए महाकाल की कृपा आप पर बन रही है, और अब बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहे हो। आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप?
पाइल नंबर 2, यदि आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, तो देखते हैं आपके लिए क्या कुछ आने वाला है। ओके? ये पाइल जिन्होंने भी चूज़ किया है, मोस्ट पॉसिबली चांसेस है कि आप ट्विन फ्लेम हो और आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में काफ़ी समय से अटके हों। यकीन माने आपके जीवन में बहुत ही बेहतरीन बदलाव आ रहे हैं, वरना ये संदेश अभी आप नहीं सुन रहे होते। ओके? सो आपको ये बताया जा रहा है कि आप अपने जीवन में कहाँ हो, क्यों अटके हो, कैसे आगे बढ़ना है, ये इस वीडियो में हम देखेंगे, तो ओपन एंड रिसेप्टिव होकर सुनिएगा। मैं यहाँ पर 2 डिफरेंट टैरो डेक्स इस्तेमाल कर रही हूँ, इंट्यूटिव ओरेकल कार्ड इस्तेमाल कर रही हूँ, एंजल ओरेकल्स इस्तेमाल कर रही हूँ, मोनोलॉजी कार्ड्स इस्तेमाल कर रही हूँ, माँ काली ओरेकल इस्तेमाल कर रही हूँ, हैंडमेड डेक्स की इस्तेमाल कर रही हूँ। कहने का मतलब ये है कि डिटेल तरीके से हम देखने की कोशिश करेंगे। फाइल नंबर 1 बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। यदि आपने फाइल नंबर 1 लेने के बारे में सोचा था, तो आई वुड सजेस्ट एक बार आप वो भी देख सकते हैं। फाइल नंबर 2 जिन्होंने भी श्री हरि कृष्ण को चुना है। श्री हरि कृष्ण नटखट नन्ना मुन्ना तमिल में एक गाना है पता, आई लव दैट सॉन्ग अबाउट श्री कृष्ण. It is like a conversation between Ma Yashoda and Shri Krishna. Somewhere that the little cute naughty श्री कृष्ण अपने मैया यशोदा को मनाने में लगे हुए होते हैं कि मुझे जाने दे मैया, मैं जाकर गो पालन बनकर गौ को मैं चरा कर ले आऊंगा। अब मैया कहती हैं नहीं नहीं गोपाला, बिल्कुल नहीं, घर पे बैठो, खेलो खाओ, मैं तुम्हें ये खिलाऊंगी वो खिलाऊंगी, ऐसे पालूंगी ऐसे पोसूंगी, ऐसे तुम्हें ध्यान रखूंगी, तो घर पे रहे, वहां नहीं जाना। बस ये मानते ही नहीं है। जितना वो मनाने की कोशिश करते हैं मैया यशोदा, उतना ही ये उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं, नहीं मैया जाने देना प्लीज, जाने देना प्लीज। इट इज लाइक ना, आप ढूंढ सकते हो, आपको भाषा समझ में आ रही है नहीं समझ में आ रही है, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, बट द सॉन्ग इज सो गुड। इट इज समवेयर लाइक विषमकार कन्ना पुल्लाद विषमकार कन्ना so this is like a beautiful conversation between मैया एंड लल्ला। ठीक है, पता नहीं आपको बोलने को दिल किया, सुनना है तो सुन लेना। ओके, देखते हैं श्री कृष्ण की तरफ से आपके लिए क्या संदेश। सबसे पहला कार्ड द एम्प्रेस, सेकेंड द चैरियट। ओ वाओ, वो खुद चैरियट राइडर बने हैं अर्जुन के लिए, और यहाँ पर चैरियट का कार्ड आ गया है। जब श्री कृष्ण आपके लिए चैरियट चलाने पे आ गए, तो समझ लेना जीत आपकी है। स्टेबिलिटी विद द 4 ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ का कार्ड। ओ माय गॉड, पाइल नंबर 2 क्या कहा के बैठे हो श्री कृष्ण आपके संग हैं, यकीन माने, लिख लें कहीं पे। और श्री कृष्ण का सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन जो वो हम सबको सिखाते हैं कि चेंज इज कांस्टेंट। वो हर उस चीज को आपके जीवन से दूर करने में सक्षम होते हैं जो आपके लिए नो लॉन्गर बेटर सर्व कर रहा है। वो अर्जुन के लिए कौरवों के साथ वाली उनका रिश्ता हो, शिव के लिए सती की याद हो उनके लाश के स्वरूप में, माँ पांचाली के लिए उनकी जो भी उनका अपना बिलीफ सिस्टम हो, वो जो भी आपके लिए बेहतरीन के रास्ते पे रुकावट बन रहा है ना, जो ऑब्स्टिकल बन रहा है, श्री कृष्ण मेक श्योर्स कि वो उसे हटा दें, उसे नष्ट कर दें और आपको आगे बढ़ाएं। वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, वो आपके सखा के रूप में आ सकते हैं, वो आपके पिता के रूप में आ सकते हैं, वो आपके गाइड के रूप में आ सकते हैं, वो आपके गुरु के रूप में आ सकते हैं, वो आपके बंधु के रूप में आ सकते हैं। आप जिस भाव से उनके साथ जुड़ते हो, वो उस भाव से आपके लिए प्रोटेक्शन देते हैं। श्री कृष्ण माँ काली के ही मेल स्वरूप है, मस्कुलिन एनर्जी है, ऐसे माना जाता है। इन साउथ इंडिया में तो माँ मीनाक्षी का भाई के स्वरूप में श्री कृष्ण को मानते हैं, राइट? तो यहाँ पर द एम्प्रेस कार्ड नंबर 3, नंबर 7 द चैरियट, नंबर 8 द स्ट्रेंथ कार्ड, तीनों ही मेजर आर्काना विथ 4 अगेन यहाँ पर स्टेबिलिटी, हैप्पी होम, अबंडेंस, लग्जरी, लैविश लाइफ को दिखाता है। यहाँ पर अपने एनर्जी को ऐसे अलाइन रखें जहां पे आपको नंबर 7 केतु की बात करती है, नंबर 4 राहु की बात करती है। राहु और केतु को बैलेंस कर लें।
जैसे ओशो रजनीश जी भी ने कहा था, जिसने भी सही तरीके से, जैसे ओशो जी है ना, वैसे जहाँ पे आप प्रैक्टिकलिटी, मैट्रिक्स लाइफ को एंड स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल वेल्थ को बैलेंस कर लेते हो, तो आपसे खुश नसीब इस दुनिया में कोई नहीं होता। ये सिखाने आते हैं, आपके जीवन में वैभव भरने के लिए आते हैं, आपको वैभवशाली, सौभाग्यशाली बनाने के लिए आ रहे हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण से हमेशा आप जब भी बात करते हैं तो उनको एक लड्डू गोपाल के नजरिए से जो देख रहे हैं, लेकिन आपको अपने बंधु के रूप में, अपने सखा के रूप में, सर्व पालनहार के रूप में आपको उन्हें देखने की जरूरत है, उनसे गाइडेंस लेने की जरूरत है, उन्हें गुरु के रूप में धारण करने की जरूरत है। यदि आपने मन ही मन ये सोच रहा है, पूछ रहे थे कि मैं किसे अपना गुरु मानूं, मुझे कोई गुरु नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ पर श्री हरि विष्णु, श्री हरि कृष्ण आपके लिए गुरु बनकर आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं। जब भी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े जो भी डिसीजन है, आप उनसे पूछकर, मन ही मन में उनसे पूछें, हे कृष्ण बताएं ना, क्या सही होगा या नहीं होगा। अगर वो सही होगा तो आपके जीवन में आने देंगे, और सही नहीं होगा वो खुद ब खुद आपके जीवन से उसे दूर कर देंगे। ओके, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू में पाइल नंबर 2 के लिए क्या आ रहा है? मैजिशियन। ओ माय गॉड, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू में मैजिशियन का कार्ड विद 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर बता 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आपको ये बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं सरेंडर करने की ज़रूरत है अपने लाइफ में, अपने करियर में, अपने जो भी सिचुएशंस है, वहाँ पे जो भी सिनेरियोज बन रहे हैं, आप खुद से बोल रहे हो कि मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी, मुझसे हो जाएगा, मुझसे हो जाएगी। ये मैं की ऊर्जा को आप यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ अलाइनमेंट में लेकर आएँ। जब आपके परम पिता, पालनहार श्री हरि कृष्ण, श्री हरि विष्णु आपके साथ देने के लिए तैयार है, तो अकेले बार क्यों उठा रहे हो? एग्जाम्पल के लिए समझो, अगर आपको लॉन्ग ड्राइव में जाना पसंद है ना? तो यदि आपके जो पार्टनर है, उन्हें ड्राइव करना पसंद है और बीच में वो बोलते हैं, आप बहुत टायरिंग हो, काफ़ी देर से गाड़ी चला लिए हैं, आप परेशान हो रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर बोल रहे हैं, "चलो ना, मैं चला लेता हूँ तेरे लिए।" आपके फ्रेंड, आपके गुरु, आपके पिता, आपकी माँ, कोई भी हो सकता है वो। बोलते हैं कि, "थोड़ी देर के लिए मुझे दे दे, मैं चला लूँ, चलाते हैं, तुम थोड़ी देर रेस्ट कर ले।" तो उन्हें दे देना चाहिए। इसमें एक तो आप उस ट्रिप को भी एन्जॉय कर पाओगे, अपने राइड को, अपने ट्रिप को, और रेस्ट भी कर पाओगे। जब आपकी ज़िम्मेदारी लेने के लिए आपके सामने साक्षात परमपिता खड़े हैं, तो उनके सामने सरेंडर करना जानिएगा। अर्जुन बनिएगा। श्री कृष्ण बनकर वो आपके लिए अपने काम करने के लिए तत्पर हैं। ओके? लव लाइफ की एनर्जीज पे देखते हैं, आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज। मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ। टॉप के 3 कार्ड आपके होंगे। ओके, द 3 कार्ड्स आर 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 8 द स्ट्रेंथ कार्ड। जो भी कंफ्यूजन्स थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी इश्यूज थे आपके, वो सब सुलझ रहे हैं। ईश्वरीय प्रोटेक्शन है, ईश्वरीय कृपा है आप पर। आपके पर्सन जो दूर जा रहे थे, अब बिल्कुल सही हो रहा है। हैप्पीनेस, अबंडेंस विद द सन कार्ड आपके लाइफ में। लव लाइफ बहुत सही चल रही है, लेकिन इनर वर्क इज द की। बहुत सारे 8s दिख रहे हैं यहाँ पे। स्ट्रेंथ कार्ड 8, 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो 8 की एनर्जी दिख रही है, विच इज समवेयर सीकिंग स्पिरिचुअल बैलेंस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इनर वर्क, शैडो वर्क, और जो दोगे वही पाओगे। ये एनर्जीज ध्यान रखना, क्योंकि आप तकलीफ देते हुए, दर्द देते हुए, इमोशनल होते हुए, परेशान होते हुए, मन ही मन किसी को कोसते हुए उनसे प्यार नहीं पा सकते। इतना ध्यान रखिए। बिकम द एम्प्रेस टू क्लेम द लव। 3 की एनर्जी में रहना है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में, द एम्प्रेस की एनर्जी, नॉट इन द 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो रिजल्टेड आपको मून कार्ड की एनर्जी में लेके जाएगी। अगेन सरेंडर, आपके लिए बहुत बार सरेंडर वर्ड आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, श्री हरि विष्णु की तरफ से। पायल नंबर 2, सरेंडर कीजिए ताकि आपके लाइफ में सन कार्ड की एनर्जी टैप इन कर पाए। ओके, इंट्यूटिव ऑरेकल से देख लूं क्या आ रहा है। इंट्यूटिव ऑरेकल से क्या आ रहा है? फॉलो द साइन। जो भी साइंस दे रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सरेंडर, सरेंडर आ रहा है, तो डू सरेंडर, लेट गो। सोल कनेक्शन, सोलमेट एनर्जीज यहाँ पे बहुत ज्यादा डीपली दिख रही है आप और आपके पर्सन के बीच में। एंड यू विल डिस्कवर दिस इंट्यूटिव हीलिंग। आपको हीलिंग की जरूरत है। 3 ऑफ सोर्ड्स भी आपके लाइफ में जो दिख रहा है वो हीलिंग की बात कर रही है। यू मे ऑप्ट फॉर अ हीलिंग और यू मे डू हीलिंग, जिससे आपके रिलेशनशिप, आपके लव लाइफ में बेहतरीन हो पाए। ठीक है, माँ काली ऑरेकल से देख लूं क्या आ रहा है। माँ काली ऑरेकल से क्या आ रहा है? गुह्य काली, नित्य काली,
सन, मून साइंस आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके ग्रह गोचार देख लीजिए, कैसा है सनशाइन, मूनशाइन के हिसाब से आपके कहीं शनि भगवान कौन से स्थान पर बैठ रहे हैं, कहीं साढ़े साती पे या फिर अष्टम, अर्धाष्टम भाव में, पनौती पे नहीं बैठ रहे हैं। देख लें, अगर हैं तो उनकी वर्शिप करना ज़रूरी है। ओके, हनुमान जी की वर्शिप कर सकते हैं, गणपति बप्पा की कर सकते हैं, महादेव की वर्शिप आप कर सकते हैं अगर शनि महाराज सही स्थान पर नहीं बैठे हैं। और जो श्रद्धा भाव से काम करेंगे उनके लिए शनि महाराज बहुत अच्छा करते हैं। यू आर फॉर्चुनेट, बी ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर मैजिक्स एंड मिरेकल्स। चेंज इज नेवर इजी बट इट इज इनएविटेबल। मैंने ये मैसेज सबसे पहले आपके लिए चैनल किया था श्री कृष्ण के पाइल में। ओके, सो दिस इज द मैसेज फॉर यू, पाइल नंबर 2। यदि आपसे रेजोनेट हुआ मुझे जरूर बताना। पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन लेना है तो आप मुझे बता सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक है, twin2divine@gmail.com। माँ काली का कृपा रहा, परमिशन मिला तो आपकी पर्सनल सेशन होगी। इसके अलावा माँ काली का ज़ीबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट, मैजिकल पोशन अगर आप लेना चाहते हैं जो साक्षात माँ काली द्वारा क्यूरेटेड है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको टैरो सीखना है, ऑरेकल सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखना है, नेमोलॉजी सीखना है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली ने परमिशन दिया तो आप वो सीख पाओगे। ओके, सो दिस इज फॉर यू, पाइल नंबर 2। मैं कुछ मैसेज आपके पर्सन की तरफ से देख लूं, क्योंकि पाइल 1 में देखा था तो यहाँ पे भी देखूंगी। 3 कार्ड निकालते हैं पाइल नंबर 2 के पर्सनी की तरफ से। पहला कार्ड, योर एंगर इज वेरी पेनफुल एंड हर्टिंग, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड। गुस्सा कम कीजिए ना। My life changed positive after you came into my life. थर्ड कार्ड, कुछ मैसेजेस मुझे फाइल नंबर 1 से रेजोनेट होते हुए दिख रहे हैं, राइट? इसीलिए शायद मैंने पहले भी बोला। यहाँ पे 818 आपके एंजल नंबर दिख रहे हैं, नंबर 18 की कार्ड भी आ गई हैं। Why things happen this way? Can we ever face each other again? आप सरेंडर नहीं करते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा लेकर बैठे रहोगे तो एक दूसरे से दोबारा मिलना असंभव हो सकता है। गुस्सा इंपॉर्टेंट है या वो इंसान इंपॉर्टेंट है? जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाएं, माफ करें, गुस्सा तूक दें और आगे बढ़ें। ये ईश्वर की तरफ से संदेश है आपके लिए। आई नो दिस इज नॉट योर पर्सनल रीडिंग, ये जनरल रीडिंग है। अब आपको बेटर पता है कि आपके सिनेरियो क्या है, लेकिन हड़बड़ी में, गुस्से में कोई भी डिसीजन ना ले। कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले गो फॉर अ डिवाइन गाइडेंस और अपने घर के बड़ों से बात करें, उनके राह लेकर, उनके अनुमति, उनके गाइडेंस पर चलिएगा। मोनोलॉजी कार्ड से देख लूं क्या है आपके लिए, क्यों आ रहा है ऐसे मैसेजेस। यू आर गुड इनफ, शो द वर्ल्ड रियल यू, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स एंड वर्क थ्रू योर फियर्स, इमोशंस आर रनिंग हाई। तो डरिए नहीं, कॉन्फिडेंट होकर बातें कीजिए, सब कुछ बेहतर होकर रहेगा। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव। हे पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। यदि आपने पाइल नंबर 3 हनुमान दादा को चुना है तो ये पाइल आपके लिए है। साथ ही आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी कुछ एंजल नंबर्स लाइक 1 2 3, 3 2 1, 11 11, 10 10, 12 12, 5 5 जैसे मास्टर नंबर्स जो आपको गाइडेंस दे रही हैं आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सही तरफ से, सही तरीके से आगे बढ़ने के लिए। आपके जीवन में बहुत सारे मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रहे हैं। आपके डिवाइन अलाइनमेंट में हो आप, आपको डिवाइन अलाइनमेंट में बने रहने की ज़रूरत है। अपने गोल्स और डिज़ायर्स के प्रति सही तरीके से एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपको अपने एनर्जी को, आपके अपने पावर को पहचानने की ज़रूरत है। लव को बूस्टअप करने की ज़रूरत है। हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। अपने कर्तव्य निष्ठा से अपने कार्यभार संभालने की ज़रूरत है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन 9 हमारे हनुमान दादा का ही नंबर है। ओके, तो 9 यहाँ पे कंफर्मेशन है। आपके जीवन में जो भी दर्दनाक सिनेरियोस पास्ट में हुए हैं, जिसके चलते आपने कई रात रोए हैं, कई दिन खुद को तन्हा किया है, वो वनवास जो माँ सीता ने काटा राम से जुदा होकर, अशोक वाटिका की बात नहीं कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ जब वो गर्भवती अवस्था में, जब उन्हें लेकर जाके वन में छोड़ दिया गया था, जब उनके गर्भ में लव और कुश रह रहे थे और उनको लेकर जाके वन में अकेला छोड़ दिया गया था तड़पने के लिए, क्योंकि
श्री राम जी को अपने जो भी लोग हैं, जो भी अपने प्रजा है, उनको जवाब नहीं दे पा रहे थे, फिर भी हनुमान जी ने राम भक्ति करते करते माँ सीता का भी सेवा करना कभी नहीं छोड़ा। वो अपना काम सही तरीके से निभाते थे। उन्होंने एक पल के लिए नहीं सोचा अगर मैं जाकर माँ सीता की सेवा करूंगा तो राम जी को कैसे लगेगा। उन्हें ये था कि राम जी अगर नाराज भी हो जाते तो हो जाते, क्योंकि लक्ष्मण ने पलट के नहीं देखा जब सीता मैया को वनवास में छोड़कर जा रहे थे। पर राम जी के असली भक्त और दूत होकर श्री हरि हनुमान, श्री हनुमान दादा हमेशा 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 उनके साथ रहे। वो न्याय प्रिय है, न्यायाधीश है। ठीक है। और नंबर 9 जो बात करते हैं, हमारे एस्ट्रोलॉजी में भी बात करें तो नंबर 9 जो है वो बात करता है अपने ब्रदर की, भाई की, इसीलिए हनुमान को दादा भी कहते हैं। ही इज द प्रोटेक्टर, ही इज द ब्लेसिंग टू एवरी वन ऑफ अस। ओके, 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी से आपके जीवन में बहुत ही बेहतरीन बदलाव बहुत जल्द आ रही है। जो आपके जीवन में दर्दनाक फेस रहा है ना, जो अंधकार छाई थी, वो अंधकार अब दूर हो रही हैं। आपके जीवन में नई शुरुआत आ रही है। सही कर्म करें, ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में बेहतरीन आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, हैप्पीनेस आ रही है। आपके डेविल पैटर्न को आपको लेट गो करना है। अगर आप सोमवार के दिन या फिर शनिवार के दिन हनुमान मंदिर जा सकते हो, हनुमान बाण की पाठ कर सकते हो, हनुमान चालीसा की पाठ कर सकते हो तो करें। हनुमान जी आपके जीवन में धन संपत्ति, वैभवशाली जीवन, आपके और आपके पर्सन के बीच में जो सेपरेशन फिलहाल चल रही है, स्पेसिफिक मैसेजेस जिनके साथ भी चल रही हैं, उनके जीवन में एक फिर से नई पहलू में नई शुरुआत शुरू हो रही है। आपको उसके लिए ओपन एंड रिसेप्टिव रहना है। ये बदलाव आपको ईश्वर के कृपा से, उनके भक्ति से मिल रही है। ठीक है। क्वीन ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप आपके पर्सन के लिए सही मैच नहीं हो, या फिर आपके पर्सन आपके लिए सही मैच नहीं है। आपकी शादी हो गई, आपको लगता है कि कहीं गलती से मैंने गलत इंसान से शादी तो नहीं कर ली, या फिर आपके कमिटमेंट, आपकी जॉब कर लिया लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आसपास के लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जी को चेंज करने की, शिफ्ट करने की जरूरत है। खुद को हील करें। वाटर अफर्मेशन मैजिकली आपको काम करेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अपने आसपास नेगेटिविटी महसूस होती है, नेगेटिव एनर्जीज महसूस होती हैं, नेगेटिव एंटिटीज दिखते हैं, बहुत कम लोग होंगे ये मैसेजेस जिनसे रेजोनेट होगा। ओके। अगर एनर्जीज, नेगेटिव एंटिटीज, नेगेटिव एनर्जीज आपको महसूस होते हैं, सबसे पहले आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कुछ सही नहीं है, ये जगह सही नहीं है, इस जगह की एनर्जी सही नहीं है, ऐसे एनर्जीज आपको महसूस होते हैं, तो आपको अपने ऑरा को पावरफुल बनाने की जरूरत है, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि आप डिवाइनली गिफ्टेड हो। आपको उस डिवाइन गिफ्ट को संभाल कर रखने की जरूरत है। पायल नंबर 3। ओके। मैंने यहाँ पे शफल करते करते पाइल नंबर 1 कभी कहा तो पाइल नंबर 3 समझ लेना, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। दूसरे टैरो डेक से देख लेती हूँ क्या कोई गाइडेंस आ रहा है। कुछ ऐसे 3 गाइडेंस निकालेंगे आपके लिए, क्या कुछ आ रहा है महादेव की तरफ से। महादेव का स्वरूप, उग्र स्वरूप, जागृत स्वरूप, श्री हरि हनुमान। हरि हनुमान क्यों बोल रही हूँ मैं, बस पता नहीं, यहाँ पे श्री हरि हनुमान ही आ रहा है। हरि भक्त हनुमान। रामदूत हनुमान जी का क्या संदेश है, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। फाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चुना था। ओके। पहला कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपको ये बताया जा रहा है कि नॉट ओनली यू डू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड सक्सेस, बट सेल्फ डिसिप्लिन में रहना, अपना ध्यान रखना, जो आप पहले बहुत सही तरीके से कर रहे थे अब नहीं कर रहे हो, उसे ध्यान देने की जरूरत है। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ। हर छोटे मोटे बातों से दूरियां बना लेना, बातें कम कर देना, अपने आप को चुप्पी धारण कर लेना उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन नहीं है। क्या पता आपको ऐसा लगता है कि कुछ देर के लिए बात ना करें तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन सामने वाला इंसान के लिए जान निकला जा रहा। तो आप किन से डील करते हो उस हिसाब से आपको बात करने की जरूरत है। फाइल नंबर 3। यहाँ पे जो रिलेशनशिप को लेकर बहुत टफ सिचुएशन सिनेरियोस अभी दिख रही हैं, हो सकता है आप न्यूबीज हो,
ट्विन फ्लेम जर्नी में अभी आपके सेपरेशन, अभी आपकी अवेकनिंग, अभी आपके रनर चेजर एनर्जी बिगिन हुई हो, तो आपको डिवाइन गाइडेंस पे आने के लिए कहा जा रहा है। डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन हीलिंग, डिवाइन कंफर्मेशन की ज़रूरत है। आप अपने मून एनर्जी में रहोगे तो बहुत ही टफ सिनेरियोज को देखोगे। ये एनर्जी आपको अगर अभी रेजोनेट होती है तो पहले ही सही गाइडेंस ले लें। अगर आपको लगता है आप ट्विन फ्लेम हो तो ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन ले लें, क्योंकि मुझे लगता है मैं ट्विन फ्लेम है बोलकर 10 साल, 20 साल, 25 साल गवाए लोगों को भी मैं देखती हूँ, राइट? हो सकता है टाइम्स कि आप ट्विन फ्लेम हो, लेकिन आप जिनसे डील कर रहे हो वो आपके कार्मिक हो और आप कार्मिक के साथ उलझे हुए हो, इसलिए आपके एक्चुअल ट्विन फ्लेम आपके जीवन में नहीं आ रहे। सिनेरियोस बहुत कुछ हो सकती हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे डिवाइन सोल्स, चोजन वंस बहुत दिख रहे हैं। तो आपको ये बताया जा रहा है कि प्लीज माइंडफुल रहें, आगे सही तरीके से बढ़ें। इंट्यूटिव ऑरेकल से देख लें क्या कुछ है। इनर नोइंग, आपको अंदर मन की आवाज पता है कि आपको ये सवाल की जवाब चाहिए, उस सवाल की जवाब ढूंढने की कोशिश करें, कंफर्मेशन में। क्रिएट अ सीक्रेट स्पेस, मुझे ऐसा लगता है कि आपको हनुमान जी की भक्ति करने की, उनकी पाठ करने की बहुत दिल होती है। अगर हनुमान चालीसा आप चलते फिरते गुनगुनाते रहते हो, हार्डली 10-15 मिनट लगेगा उनकी पाठ की, उनकी जो हनुमान चालीसा या हनुमान बाण है उसके प्रिंट निकाल लें। मंदिर घर जो भी आपके एक पर्टिकुलर स्थान रखें, साफ सफाई के साथ वहां बैठें आसन बिछाकर और वहां बैठकर वो पाठ कर लें। 5 मिनट, 10 मिनट, आदत के साथ आपकी समय कम लगेगी, लेकिन एक जगह बैठकर पाठ करने से आपको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स मिलेगा और आपकी एक्चुअल पावर को आप समझ पाओगे। फाइनल गाइडेंस फाइल नंबर 3 के लिए साइलेंट विस्पर। विस्पर टेक्निक आपके लिए बहुत बेहतरीन हो सकती है। यूनिवर्स से मन ही मन बातें करें, फुसफुसा के बातें करें। जब मैं अगर कहूँ सुनिए ना, अगर मैं आपसे कहती अच्छा सुनो एक बात बताऊं, ध्यान से सुनना, ठीक है? जैसे ही मैंने ये फुसफुसा की आवाज में आपसे बात की तो आप बहुत ध्यान से कान लगा के सुनने लगते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही जब भी आप यूनिवर्स से बात करते हो, फुसफुसा कट वाली टेक्निक, विस्पर टेक्निक कहते हैं। फुसफुसा के अपने विश को यूनिवर्स को कहते हैं। फाइल नंबर 3 के लिए ये टेक्निक बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से काम करेगा। 555 के साथ बहुत बेहतरीन चेंज आ रही है, एक मास्टर अवेकनिंग हो रही है, आपको अलाइनमेंट में आने की जरूरत है। ओके, मिस्टर प्रिंस, मिस प्रिंसेस नॉकिंग द डोर, new member adding in the family, achievement of distance goal, evil spell will fade away, मैंने ऑरा की बात की यहाँ पे, राइट? Something good is about to happen, future success, name, fame, you are safe. Okay, again it is a जनरल रीडिंग, तो जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिएगा। आपके पर्सनल रीडिंग अगर आपको कराना है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से आपके एक्चुअल एनर्जी के हिसाब से हम पर्सनल रीडिंग कर पाएंगे। ओके, माँ काली ऑरेकल से देख लेते हैं आपके लिए क्या कोई संदेश है। फाइल नंबर 3, मोक्षा ऑफ काली, माँ कमलात्मिका, 25 and 39, 7 and 3, गुरु एनर्जी, डिवाइन अवेकनिंग की एनर्जी, डिवाइन ब्लेसिंग की एनर्जी। आपको अपने आप में फोकस करना है, अपने स्पिरिचुअल रूटीन को डिसिप्लिन तरीके से कैरी आउट करना है। समय से उठिए, सही समय पर बैठिए, बैठकर मंत्र जाप पाठ जो भी करते हैं करिए, ठीक है? उसके बाद आप चलते फिरते मंत्र जाप मन ही मन में कर रहे हो, दैट इज डिफरेंट, बट नियमित रूप से आपको एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को प्लान करने की, उसे फॉलो करने की जरूरत है। मोनोलॉजी कार्ड से फाइनल कार्ड देख लो। Your answers are coming. You are good enough. Fiery climax approaches. Prosperity lies ahead. And luck is on your side. और क्या ही चाहिए, right? A beautiful energy. So this is for pile number 3. यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, आपके लाइफ सिनेरियो से ये रेजोनेट हुआ, आपको ये हेल्पफुल रहा, एक गाइडेंस आपको हेल्पफुल रहा, तो आप मुझे जरूर बताएं। और पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल सेशन के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक वहां पर मिल जाएगा। twin2divine@gmail.com ईमेल आईडी है, व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉर फास्टर रिप्लाई एंड रिस्पॉन्स आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, अपकमिंग वर्कशॉप आ रही है 2 दिन का। यदि आप 22 अगस्त से पहले ये वीडियो देख रहे हो तो ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग पे वर्कशॉप आ रही है। इफ यू विश टू एनरोल फॉर दैट, यू आर मोस्ट वेलकम। क्योंकि मुझे नहीं पता नेक्स्ट मैं ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग पे वर्कशॉप कब लेकर आऊंगी, पर ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्कशॉप होने वाली है, आपके लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग होने वाली है। यदि आपको उसमें ज्वाइन करना है, यू आर अल्टीमेटली हैप्पीली मोस्ट हार्टली वेलकम। ओके, एंड
व्हाट मोर, माँ काली का ज़ेबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट अगर आपको लेना है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल से कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का ज़ेबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट जो साक्षात माँ काली का स्वरूप है, वो आप ले सकते हैं। आपको डिवाइन प्रोटेक्शन 24/7 आपको वो देती हैं और इतने सारे मैजिक्स एंड मिरेकल्स होते हैं। सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिलता है। जिन्होंने भी शेयर किया, आई एम सो सॉरी, आई विल शेयर फॉर श्योर, पर कुछ समय मुझे दे दें। ओके, तो अगर आपको माँ काली का ज़ेबू कॉइन ब्रेसलेट लेना है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर टैरो सीखना है, ऑरेकल सीखना है, न्यूमरोलॉजी, न्यूमोलॉजी सीखना है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का कृपा रहा तो आपके पर्सनल सेशन या कोर्सेस आप ज्वाइन कर पाओगे। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जिन्होंने भी सुपर थैंक्स भेजा है, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आई विश, आई होप ये वीडियो आपको रेजोनेट किया हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, इंसाइटफुल रहा हो। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, आगे बढ़ते रहें, खुश रहें, अच्छे अच्छे कर्म करते रहें और सब कुछ बेहतर हो रहा है इस विश्वास के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। संकल्प जब लेते हो तो ध्यान से उस संकल्प को पूरा भी करना बेहद ज़रूरी है। ओके, पायल नंबर 3, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू अ लॉट। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।